राम राम प्यारे साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि भाई हरियाणा में सीईटी का एग्जाम होने वाला है। तो अगर सीईटी का एग्जाम होने वाला है तो उसी के मद्देनजर रखते हुए हमने हरियाणा में क्या क्या साथियों हमारे चैनल पर टॉप 10 जीके क्वेश्चन सीरीज शुरू की है। साथियों, टॉप 10 मतलब भाई टॉप का मतलब कि है कि भाई पीछे जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए गए हैं या अगर उनके आने के चांस हैं, उनके बारे में हम एक एक करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे साथियों। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए साथियों। आज जो हमारी क्लास है साथियों, ये 27वीं क्लास है साथियों। आज की कौन सी क्लास होगी? 27वीं क्लास होगी साथियों। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के और आज की हम शुरुआत करते हैं। जो आज का सेशन है उसमें पहला प्रश्न क्या दे रखा है? अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो साथियों सबसे पहला प्रश्न दे रखा है भाई सुमेलित कीजिए। मतलब यो क्या कहना चाहो है? यो कहना चाहो कि भाई मिलान कर दे। एक तरफ तो क्या दे रखे हैं इसने? एक तरफ दे रखे हैं भाई आभूषण और दूसरी तरफ दे दिए इसने संबंधित अंग। तो यो सीधी सी बात है, क्या कहना चाहो है? यो यह बात कहना चाहो कि भाई जो जो आभूषण हैं ये कौन कौन से अंग में पहरे जा हैं। तो साथियों सबसे पहले दे रखा है कि भाई गोफ। गोफ की अगर मैं बात करूं तो साथियों कहाँ पहरे जाता है? तो गोफ गले में पहरा जाओ साथियों, यह बात आपने याद रखनी है। उसके बाद दूसरा दे रखा है भाई बुजनी। बुजनी कहाँ पहरा जाता है? तो बुजनी कान में पहरा जाओ है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों बोरला, बोरला गड़ा दे वो नदी के बीरा, ठीक है। तो बोरला की अगर बात करें तो साथियों माथे का आभूषण है बोरला। उसके बाद है साथियों पछेली। क्या है साथियों? पछेली। जो पछेली जो आभूषण है साथियों, ये है साथियों हाथ का आभूषण। कहाँ का आभूषण है? हाथ का आभूषण है साथियों। तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न है साथियों। इस पहले प्रश्न में मतलब अपन चार चीज दे रखे हैं और किसी भी एग्जाम में क्या भाई इन चारों में से चार सेट अगर किसी पेपर के बन गए और चारा मत एक को सीधा पूछ सके है। किस तरह पूछ सके है? वो न्यू पूछ सके है सीधा कि भाई गोफ कित पैरादा है। तो गोफ का नाम आंधी अपन क्या करना है भाई? गोफ आ गया तो गोफ गला भाई, गहते हैं गो फिर गहते हैं गला। उसके बाद है साथियों बुजनी। बुजनी की अगर बात करें तो साथियों कान का आभूषण है बुजनी। क्या बात भी आपा ने जानते देखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों बोरला। बोरला साथियों काफी गाने में भी आओ है वो बोरला। तो बोरला है यो भाई माथे का आभूषण है। उसके बाद बात आ जा भाई पछेली। तो पछेली है यो हाथ में। तो इस तरह से हमने एक एक करके सारी की सारी चीज याद करनी है साथियों। अब देखा भाई अगला प्रश्न में क्या पूछना चाहो आपने थे। अगला प्रश्न की अगर बात करा तो अगला प्रश्न में यो न्यू पूछा है भाई निम्नलिखित में से कौन सा गले का आभूषण नहीं है। यो यह बात पूछा है कि भाई नीचे जो जो आभूषण दे रखे हैं वह बाकी तो गलम पहनने वाले हैं, लेकिन एक ऐसा आभूषण है जो भाई गलम को नहीं पहरा जावा। यह बात अपन देखनी है भाई। तो देखिए साथियों कौन सा आभूषण है जो गलम को नहीं पहरा जा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों हसला। हसला है ये भी गले का आभूषण है। आर भाई, आर सुना होगा तुमने। तो आर भी साथियों गले का आभूषण है। अगर ना सुना है भाई आर तो मतलब एक बार शादी हो जाने दो उसके बाद सुन जाएगा भाई आर क्यों है, ठीक है। उसके बाद है भाई मोहनमाला। मोहनमाला है ये भी भाई गले का आभूषण है साथियों। और बात आ जाए भाई आगे मुर्की। तो मुर्की की अगर मैं बात करूं तो साथियों मुर्की है ये कान का आभूषण होगा साथियों। तो ये साथियों गले में पहनने वाला आभूषण को नहीं मुर्की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों मुर्की। क्योंकि ये यह बात पूछा है कि भाई गले में कोनी पहना जाओ वो आभूषण बता दो, ठीक है। अब मैं बात करूं भाई मोहनमाला की। मोहनमाला की अगर बात करें तो साथियों ये से एक और नाम तो भी जाना जाओ है। प्रश्न सीधा पूछ लेगा क्योंकि भाई किस तरह पूछ लेगा? जो न्यू पूछ लेगा भाई मोहनमाला को और किस नाम से जाना जाओ है। तो मोहनमाला जाना जाए भाई मटरमाला का नाम से। आज का जो टाइम में भाई मटर बहुत से मटर का सीजन है साथियों। तो मटरमाला ही मोहनमाला होगी साथियों और मोहनमाला ही मटरमाला होगी। यह बात भी अपन ध्यान में रखनी है भाई। और
सीधी सी बात है भाई, मटर है ना, तो मटर ते कौन बन दिया? यो मतलब छोटा मोटा आभूषण कौन ही है, यो सोन्नत बना है। किससे बना है? सोने से बना है भाई, याद रख लेना भाई, सोना जो धातु है उससे बना है, या बात अपन ने ध्यान में रखनी है भाई। कभी न्यू सोचो मटर का है बन दी होगी मटर माला, तो यह सोने की बना है भाई। उसके बाद साथियों, जो मतलब इसने मटर माला क्यों बोले जा है, क्योंकि भाई इसके जो सोनत बने है ना, तो इसमें क्यों है, इसकी आकृति है वो यूं मटरा के जैसी हो है, मटर जैसी इसकी आकृति हो है भाई। उसके बाद देखा साथियों, अगला प्रश्न में अपना ताई के पूछे है। अगला प्रश्न की बात करा तो यो पूछा भाई, पुरुष गले में कौन सा आभूषण पहनते हैं? मतलब भाई आदमी है हरियाणा में, वो आदमी कौन सा आभूषण है जो गले में पहने हैं, यह बात पूछे है भाई। तो यह बात आप ही बता देंगे भाई, यह बात के बताएंगे भाई। जंजीर है भाई, तोड़ा है, और ताबीज है, और एक है भाई गोफिया। तो साथियों इसका जो सही उत्तर की मैं बात करूं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों गोफिया। गोफिया हो जाएगा भाई। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि भाई गोफिया है ना, यो हरियाणा में आदमियों द्वारा पहरा जा है, ठीक है, आदमियों द्वारा पहरे जा है साथियों। और यो एक हार से टाइप का हो है गोफिया। और यो भी भाई मामूली चीज को नहीं है, कदे नहीं सोचो भाई आप ही सोना को नहीं पहन सका, सिर्फ महिला महिला सोना पहन सके हैं। तो अपना जी करे भाई गलम पहन का तो गोफिया गड़ा लो, ठीक है। क्योंकि जो गोफिया है ये सोने का आभूषण है भाई। गोफिया क्या का है? सोने का आभूषण है। यह बात अपन ने ध्यान में रखनी है भाई। ध्यान में क्यों रखनी है? जब भी कदे मन कर जा कि भाई सीईटी पास हो जा और नौकरी लाग जा बढ़िया सी, तो भाई गलम आप ही गोफिया पैर सका। हाँ, उसके बाद देखा भाई अगला प्रश्न में के पूछना चाहो है। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो साथियों, अगला प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न में के दे रखा है? अगला प्रश्न में यो दे रखा है भाई, निम्न में से कौन सा आभूषण पुरुष नहीं पहनते? मतलब यो नु पूछा है भाई, ऐसा कौन सा आभूषण है जिसने पुरुष कौन पहनते? बाकी तो मतलब भाई देख तो देखो, गोफ है, गोफ भी कौन पहरे है? पुरुष पहरे है। कठला, तो कठला भी पुरुष से पहरे है। मुर्की, मुर्की साथियों, मुर्की की अगर बात करें तो ये कान का आभूषण है। जिसने बाड़ी बोले हैं साथियों, छोटी छोटी बाड़ी बोले हैं, उनके आकार की हो हैं आदमी की, और आदमी पैर ले है इनने तो क्या हो जा साथियों, मुर्की हो, ये भी याद रख लेना। उसके बाद है भाई ऑप्शन में डांडे। तो डांडे है ना भाई, डांडे पुरुषों का आभूषण नहीं है। क्यों भाई? डांडा की अगर बात करा तो साथियों ये महिलाओं का आभूषण है। महिलाओं द्वारा पहरे जाने वाला आभूषण है डांडे। कौन पहरे हैं? महिला, महिला पहरे हैं भाई डांडा ने। और इन डांडा की अगर बात करें तो साथियों, ये डांडे हैं, ये महिलाओं द्वारा कान में पहरे जाए। और साथियों ये किस चीज के बने हुए हैं? ये चांदी के बने हुए हैं भाई। किस चीज के बने हैं? चांदी के बने हुए हैं ये डांडे, याद रख लेना भाई। उसके बाद देखा भाई अगला प्रश्न में अपने तय के पूछा है। अगला प्रश्न पढ़ांगे भाई। तो अगला प्रश्न पढ़ा तो अगला प्रश्न में दे रखा है भाई, चिड़िया का रेत में नहाना किस सुगुन, किस शकुन की ओर संकेत करता है? मतलब भाई यो शकुन और अपशकुन की बात कर रहा है, ठीक है। भाई चिड़िया हैं अपन देखी होंगी अपने आसपास हैं, बहुत सी चिड़िया रेत में नाची जाएंगी भाई, ठीक है। रेत में नाची जाएंगी, कई बार मतलब न्यू लग गए भाई रेत में नहाओ हैं, ठीक है। जिस तरह से पानी में फड़फड़ाओ हैं उसी तरह से ये रेत में भी फड़फड़ाओ हैं। और रेत में फड़फड़ाओ तो अपन दिख जा, तो इसका के संकेत तो है। तो साथियों इसका के संकेत माना जा है। इसका संकेत भाई क्या शुभ सूचना है, क्या लक्ष्मी का आना है, क्या वर्षा होना है, या भाई इनमें तो कोई नहीं। तो साथियों जब भी चिड़िया अपने रेत में नहांदी दिख जा, तो समझ लियो भाई मी आने वाला है। क्या होने वाला है साथियों? वर्षा होने वाली है। वर्षा होने वाली है भाई, धुआंधार वर्षा। वो किस तरह होने वाली है भाई? क्योंकि भाई वो चिड़िया है वो रेत में नहान लाग रही हैं। इस तरह अपन बेरा लाग जाए कि भाई ये फिलहाल वर्षा आने वाली है, तो कुइया आ जाओ। अब देखते हैं भाई साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपने तो के दे दिया इसने। अगला प्रश्न की अगर बात करा
तो अगला प्रश्न देखा है भाई यो कि भाई अतिथि आगमन का संकेत निम्न किस शकुन से प्राप्त होता है। तो किस शकुन से प्राप्त होगा भाई कोई घर में आने वाला है। तो भाई घर में आने वाला की बात आ जा तो भाई हिरण दर्शन, साधवा दर्शन, कोए का बोलना, आंख फड़फड़ाना, ये चार ऑप्शन अपने तो ही दे दिए। कौन कौन से भाई? सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो दे दिया हिरण दर्शन। दूसरा ऑप्शन की आप ही बात करा तो दूसरा जो ऑप्शन दे दिया वो है भाई साधवा दर्शन। अगर साथियों आप ही तीसरा ऑप्शन की बात करा तो कोए का बोलना, और चौथा ऑप्शन की बात करा तो आंख का फड़कना भाई। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई कोए का बोलना। कोए का बोलन का मतलब क्या है भाई? घर में अपना कोई ना कोई अतिथि आने वाला है भाई, ठीक है, मतलब कोई रिश्तेदार आने वाला है भाई, ठीक है। मतलब पहली भाई कोई, मतलब ये कोआ है भाई, कोआ मतलब भाई बोल्या करदा। तो बोल्या करदा तो न्यू कहे कर दे भाई मामा आने वाला है भाई, ठीक है। तो इस तरह से अपन याद रखना है भाई, जब भी कोआ बोल जा है तो कोआ बोल लगा घर ने, घर की मंडेर पर बैठ के बोल लगा भाई, ठीक है। कदे भाई किते पेड़ पर बाहर न बैठा देखा और न्यू सोचो भाई कोई ना कोई आने वाला है भाई, कदे न्यू सोचो भाई रिश्ता वाले आने वाले हैं। तो न्यू कौन बात बनाई भाई, क्योंकि सीईटी पास होना है भाई, और सीईटी पास होने के बाद अच्छी सी नौकरी लगेगी। तो ये मतलब कोई बोलन के चांस हो बने हैं भाई आज का दिन। तो साथियों कोई की अगर बात करें तो साथियों घर की मंडेर पर अगर बोल जा है ना तो साथियों कोई ना कोई घर में आने वाला है भाई, यह बात अपन ने ध्यान रखनी है भाई, मतलब मेहमान कोई ना कोई अपन दर्शन देने वाला है। उसके बाद है साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न तो पहले ही आप ही बता देता हूं भाई, इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे दिया भाई हिरण दर्शन। हिरण दर्शन की आप ही बात करा तो साथियों हिरण के अगर दर्शन हो जाना भाई तो क्या होगा भाई? विदेश यात्रा होगी, ठीक है। विदेश यात्रा के समय मतलब आप ही विदेश यात्रा करा है तो उस टाइम अपन क्या हो जा भाई, किसी आदमी का या अपने भाई क्या हो जा बाई ओर तो दाई ओर चला है ना भाई, तो या भागता हुआ या भाई क्या हुआ साथियों या अपना रास्ता काट दे है। तो क्या हो जा भाई अपने हरियाणा में ये इस तरह की चीज शुभ माने जा भाई, ये बोले जा भाई शुभ माने जा, यह बात अपन ने याद रखनी है भाई। उसके बाद देखा भाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में अपने तक के पूछा है? अगला प्रश्न की आप ही बात करा तो साथियों अगला प्रश्न न्यू पूछा भाई निम्नलिखित में से कौन सा शकुन है। मतलब यो न्यू कहे भाई बाकी तो अब शकुन है, लेकिन एक चीज इसी है मत कि भाई जिसका मतलब शकुन है। तो शकुन है अब अपन ऊपर पड़ा है भाई, क्या है शकुन? शकुन है भाई कोय का बोलना। कोय का बोलना मतलब कोई ना कोई घर में फिलहाल आने वाला है भाई, ठीक है। तो यो है भाई कोय का बोलना है, यो शकुन है। बाकी है भाई वह अपशकुन है। अपशकुन कौन कौन से हैं भाई? अपशकुन की अगर बात करा तो सबसे पहला भाई शमशान में गिद्दड़ों का रोना। अगर शमशान में गिद्दड़ रो है भाई, गिद्दड़ रो है तो क्या हो भाई? इससे बेरा पाटा है कि भाई मतलब यो अपशकुन है। अपशकुन क्यों माना जाता है भाई? क्योंकि शमशान में गिद्दड़ बोलना मतलब मृत्यु। क्या है भाई? यो मृत्यु की आशंका बता दिया भाई, शमशान में गिद्दड़ बोल रहा है तो भाई। उसका बाद दे रखा भाई कुत्तों का रोना। कुत्ते का रोना की अगर बात करा तो साथियों इसमें क्या हो भाई? जो भी मतलब शुभ को नहीं माना जा भाई, के अशुभ माना जा भाई, यह बातें अपने याद रखनी है। उसके बाद आप ही बात करा भाई छींकना। छींकना तो आम बात है भाई, जब भी छींक मार दे तो क्या कहेंगे भाई इसने छींक मार दी, थोड़ी बार रुक जाओ भाई। तो रुकन का मतलब क्या है भाई? ये शुभ को नहीं, मतलब कोई भी अपना शुभ कार्य शुरू हो है उस टाइम समय क्या हो जाए भाई छींक आ जाए तो वह अच्छी कौन माने जा, क्यों है अच्छी कौन माने जा भाई। न्यू कहेंगे तना इब्बे छींक मारनी थी। तो ये सारा की सारी बात भाई अब शकुन में आऊं है, लेकिन भाई कोआ बोली जाएगा तो अपना क्या है भाई ठीक लगेगा भाई, कोई ना कोई आने वाला है। अब देखा भाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपने तक के पूछा है? अगला प्रश्न आपने तो पूछा भाई हथेली का खुजाना क्या का संकेत है। यो सीधी सी बात न्यू कहा भाई हथेली में खाज आ जा है तो भाई ये मानना है भाई, कदे न्यू ना सोच लियो भाई आज तो हथेली में खाज चल रहा है भाई किसी का मारने पड़ेंगे। मारने की जरूरत को नहीं भाई प्यारे साथियों। अपन के है हथेली में खाद चालन का मतलब होगा कि भाई धन प्राप्ति, मतलब धन प्राप्त, धन प्राप्त होने वाला है भाई। इससे क्या हो जा है
इस सकून तो मतलब भाई हथेली में अगर अपना खाद चल है तो क्या मानांगे आप ही मानांगे भाई अपने कोई ना कोई मतलब धन आने वाला है भाई। ठीक है, धन की प्राप्ति होने वाली है, यह बात अपन ने याद रखनी है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई यात्रा, तो भाई जुत्ती पर जुत्ती चढ़ जाना भाई, जुत्ती पर जुत्ती। तो जुत्ती पर जुत्ती चढ़ने का मतलब क्या है भाई अपना, क्या है भाई कहीं दूर की यात्रा के बात बन सके भाई, दूर की यात्रा का, यह बात अपन ने याद रखनी है साथियों। अब देखा भाई अगला प्रश्न आपने तो के पूछा है, तो अगला प्रश्न की आप ही बात करा तो साथियों अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा अपशगुन है। यो यह बात पूछा है भाई, बाकी तो सारा की सारी चीजें है ना सकून वाली हैं, लेकिन एक ही सी बात कह दी इसने कि भाई उसमें सकून को नहीं भाई। सीधी सी बात है भाई, काली बिल्ली, काली बिल्ली जब भी रास्ता काट जाएगी तो क्या कहेंगे भाई, एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा, क्योंकि भाई क्या करे है बिल्ली ने रास्ता काट दिया और पाछे चलांगे। तो यो काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो क्या हो जाए, अपशगुन है भाई। और बाकी सारा की सारी भाई के हैं, ये बाकी सारा की सारी शकुन माना जा, क्या माना जा साथियों, ये बाकी सारा की सारी शकुन माना जा, यह बात अपन ने याद रखनी है भाई। शकुन किस तरह माना जा भाई, शकुन न्यू माना जा जैसे कि भाई नीलकंठ दर्शन, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों नीलकंठ दर्शन। नीलकंठ दर्शन का मतलब क्या है, नीलकंठ दर्शन का मतलब है भाई, यो क्या हुआ भाई, यो नीलकंठ एक पक्षी हुआ है और इसके दर्शन के करेजा हैं भाई, बहुत ही शुभ माने जा हैं। और शुभ किस टाइम भाई, अगर आपने दशहरा का टाइम दिख जाए हो, दशहरा, दशहरा का टाइम में दिख जाना भाई, तो इससे क्या हो जा है, इससे मतलब आपके पापा ने जो पाप करे हैं आपने के मिले हैं पाप, पाप उससे क्या हो जा है, उससे मुक्ति मिल जा भाई। ठीक है, तो लियो भाई, अगर आपने दशहरा ने नीलकंठ की दिखा है तो तसल्ली से देख लियो, तसल्ली से देख लियो भाई। उसके बाद दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो साथियों, उसके बाद इसने दे दिया भाई कोए का बोलना। तो कोए का बोलने के ऊपर बताई थी भाई, कोई ना कोई आने वाला है भाई घर न, कोई ना कोई आने वाला है, ये क्या के संकेत हैं, तो ये संकेत होंगे भाई, कोए का बोलन के संकेत होंगे घर में कोई ना कोई आमन वाला है भाई। उसके बाद बात करा भाई अगला प्रश्न की, अगला प्रश्न में आपने तो ये पूछा है, अगला प्रश्न में आपने तो पूछा है भाई, शमशान में गिद्धड़ों के रोने से किस अपशकुन का संकेत मिला है भाई। तो साथियों किस अपशकुन का संकेत मिला है, तो यो साथियों मृत्यु का संकेत मिला है भाई। मृत्यु की सूचना अगर शमशान में गद्दड़ बोल दे सुन जा तो मृत्यु की सूचना हो है, या बात अपन ने याद रखनी है भाई। उसके बाद है भाई साथियों, ये आज का अंतिम प्रश्न, ये अपना आज का अंतिम प्रश्न है भाई। और साथियों उम्मीद करूंगी भाई आपने वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर साथियों वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और अपना जो चैनल है एसके जीके ट्रिक्स, इसने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लोगे और घंटी दबा दोगे तो सीधी सी बात है कोई और नई सूचना अपने तक आओगी वह तार तक पहुंचेगी भाई, पूछेगी तो आपने खट दे ही मतलब क्लिक करना है और देखनी है भाई क्या की सूचना आ गई। क्योंकि भाई सीटी कद्दे भी हो सके है, और कद्दे हो सके तो आप ही रोजाना 10-10% करवावा हाँ, और ये 10-10% बड़ी मतलब जमा एकदम तसल्ली से करवावा हाँ। तो साथियों तब अब बाकी जो क्लास है साथियों कल की, वो कल करेंगे साथियों। और तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।